सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है? अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है? अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। तप त्याग भावना से निष्काम कर्म करना, ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है। तप त्याग भावना से निष्काम कर्म करना, ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है। जब हो प्रभु से मिलना, इच्छा हो दर्शनों की, इसका सही तरीका संध्या उपासना है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है? अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। जब हो प्रभु से मिलना, इच्छा हो दर्शनों की, इसका सही तरीका संध्या उपासना है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है? अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल, उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है। ऋषियों का रास्ता है। एकांत शांत मन हो, घर या नदी किनारे हो, उसका जप निरंतर कण कण में जो बसा है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है? अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। यम नियम का निभाना कर्तव्य नित्य जानो, इसके बगैर कोई रास्ता न दूसरा है, रास्ता न दूसरा है। आसन लगा के बैठो, अब प्राणायाम करना, फिर प्रत्याहार होकर निर्विघ्न धारणा है।
को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। तब ध्यान मग्न होके ऐसी लगी समाधि, यह भी न तुझको सूझे संसार चीज क्या है, संसार चीज क्या है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। तो आज के भजन में क्या बता दिया कि ईश्वर का सही स्वरूप, वैदिक स्वरूप क्या है, ईश्वर को कैसे ढूंढा जाए, उसका सही विधि क्या है, वैदिक विधि क्या है। और फिर पूरे भजन के अंतरों में सारे अष्टांग योग की सारी बात बता दी। अब हम सामान्य लोग की बात करते हैं, तो सामान्य तौर पे हम और सब उसमें आ गए। सामान्य जीवन में आप सब सोच के देखें कि ईश्वर की आवश्यकता कहीं भी दिखती नहीं। व्यक्ति सुबह नींद में से उठता है, सारे जो प्रतिदिन के कार्य करता है, फिर खाता है, पीता है, कोई बिजनेस है तो शॉप पे जाता है, कोई जॉब करता है तो ऑफिस जाता है, और गृहिणियां है तो वो घर का कार्य आदि करती रहती है। तो इन सारे कार्यों में आप सोचे कहीं भी ईश्वर की कोई आवश्यकता तो दिखती नहीं। सब कहते हैं ये कार्य तो हम सब किए जा रहे हैं, तो इसमें ना ईश्वर की जरूरत ही नहीं, तो क्यों ईश्वर को याद करना, क्यों ईश्वर को ढूंढना, जब हमारे सारे कार्य स्वतः ही अपने आप हम कर रहे हैं और सारे कार्य हो रहे हैं। तो यह प्रश्न तो उचित है, पर इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि प्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार से ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। सही है, नहीं दिखती। हम सब व्यक्ति अपने अपने कार्य स्वतः ही करता जाता है। पर जब वो ही व्यक्ति, जैसे एक छोटा सा उदाहरण से हम समझें कि एक व्यक्ति घर से निकलता है ट्रेन पकड़ने के लिए। अब वो रास्ते में जाता है, घड़ी की ओर देखता है, मुझे तो विलंब हो गया। अब वो क्या बोलता है? तुरंत उसके मुंह से एक ही शब्द, हे भगवान आज ट्रेन को लेट कर देना ताकि मैं ट्रेन अच्छे से पकड़ सकूं। अब ट्रेन चलाने वाला, उसको पता है ट्रेन तो ड्राइवर चलाएगा, प्लेटफॉर्म पे समय से आएगी, उसमें भगवान कहाँ आ गया। पर फिर भी अनजाने से ही उस व्यक्ति के मुंह से क्या निकला? हे भगवान ट्रेन लेट कर देना आज तो, ताकि मैं समय से पहुंच जाऊं और मैं ट्रेन मेरी छूट ना जाए, मैं पहुंच जाऊं। वैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा अस्वस्थ है, अधिक आपत्ति है, ऑपरेशन कराना पड़ा। अब ऑपरेशन डॉक्टर करता है, तब भी उस व्यक्ति के मुंह से एक ही शब्द, हे भगवान सब ठीक ठाक करना, मुझे अच्छे से मेरा ऑपरेशन ठीक हो, सही हो और मैं स्वस्थ हो के ऑपरेशन थिएटर से निकलूं। अब डॉक्टर कर रहा है सब कुछ, वो विधि, फॉर्म, फी आदि सब चेकअप वेकअप सब करा रहा है कहाँ? डॉक्टर से। पर उसके मुंह से अनायास एक ही शब्द निकला, हे भगवान मेरा ठीक ठाक करना। और तो और ये छोटा विद्यार्थी जैसा, इतनी सी ये जो बच्ची है, इतना बालक विद्यार्थी जिसने आज स्कूल की पढ़ाई अच्छे से ठीक नहीं की, और उसको पता है आज परीक्षा लेगा टीचर, वो भी पहुंचते पहुंचते रास्ते में, हे भगवान आज टीचर स्कूल में आए ही ना, तो मैं इस परीक्षा से बच जाऊं, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने तो ठीक से पढ़ा ही नहीं, अरे मैंने तो मस्ती की, खेल किया, अब क्या करूं? हे भगवान आज टीचर को मत भेजना। और भी कुछ बोल, आज टीचर को बीमारी बना देना, तो टीचर आ ही ना और मेरा परीक्षा से छूटना।
छूट जाए। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की आवश्यकता दिख गई ना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष रूप में भले किसी भी मानव को ईश्वर के बिना सारे कार्य हो रहे हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप में यह बात सिद्ध हो गई कि ईश्वर ही सारे जगत को चलाता है। ट्रेन का चलाने वाला भी ईश्वर निकला, ऑपरेशन करने वाला भी ईश्वर निकला, टीचर को पहुंचाना न पहुंचाना वो उसमें भी ईश्वर का हस्तक्षेप हो गया। देखो हो गया ना। तो इस बातों से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर का हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक रोल है, उसी की भूमिका है, उसके कारण ही सारा जगत चलता है और हमारा जीवन सही सुरक्षित ढंग से सुचारू रूप से चलाने में अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर का ही सारी भूमिका है, ईश्वर का हाथ है। अब उस ईश्वर को हमें क्या करना पड़ेगा? उस ईश्वर को हमें जानना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ बात क्या, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप जानना पड़ेगा। लोग तो जानते ही नहीं। अब लोग कैसे जानते हैं? थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं, भले उल्टा जानते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, सुबह राम के मंदिर में जाता है राम का दर्शन करने, राम भगवान है, हाँ उनका दर्शन वो मानता है कि राम भगवान है, ठीक है, अच्छी बात है। राम का दर्शन किया सुबह, और दोपहर में जब घर आया तब घर आके जायदाद, धन आदि, जमीन जायदाद के कारण भाई पे केस कर दिया। अब ये कौन सा तरीका है आपके भगवान मानने का? आप राम को भगवान मानते हैं, ठीक है, मानो, पर राम के जो गुण हैं, राम का जैसा चरित्र है, राम ने जैसा जीवन जिया, उसके थोड़े गुण अपने अंदर उतारो तो तब तो समझें कि हाँ आपने राम को भगवान माना और आपने राम की भक्ति करी। जब आप इतना व्यक्ति इतना भी नहीं कर पाता, मात्र राम की मूर्ति बनाकर और उसका दर्शन किया, और राम का चरित्र कैसा था वो तो जाना ही नहीं। राम ने क्या किया? ज्येष्ठ पुत्र होते हुए, राजगद्दी का वारिस, अधिकार प्राप्त होते हुए भी उससे क्या कहा गया? छोटे भाई को गद्दी मिलेगी, आपको 14 वर्ष का वन मिलेगा। सहर्ष माथे पर एक शिकन भी आए बगैर खुशी खुशी उन्होंने क्या करा? राज्य गद्दी का त्याग, हर्षपूर्ण त्याग किया और वनवास को चले गए, बड़े प्रेम से, कुछ भी कलह कलेश किए बगैर। अब इस तरह से अगर व्यक्ति राम को मानता है तब भी ठीक है कि चलो उसने कुछ तो लाभ लिया उसके चरित्र में से। अब न चरित्र को जाना न समझा, बस मूर्तियां बना बना के रख दी और उसका कोई भटकते फिरो, लाख सिर रगड़ते फिरो, कुछ हासिल न आज तक न हुआ न होगा। तो लाभ होना है, हमें लाभ प्राप्त करना है, इसीलिए हमें क्या बता दिया कि वैदिक स्वरूप, ईश्वर का वैदिक स्वरूप जानना अति आवश्यक है। तो वैदिक पहले तो स्वरूप जानेंगे और उसके बाद फिर उसको कैसे प्राप्त करना वो भी विधि जाननी पड़ती है। तो सही स्वरूप कैसा है उसका एक मंत्र करते हैं और संक्षिप्त में आज पूरा कवर करेंगे और फिर आधा कल भी कर सकते हैं इसी विषय को। तो एक मंत्र लेते हैं यजुर्वेद का, ओम सपर्यगा शुक्रमकायम अवर्ण वस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषिः परिभुः स्वयं भूर्या था तथ्यतो अर्थान व्यधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद 40वां अध्याय और मंत्र संख्या 6। तो इसको थोड़ा संक्षिप्त में हम जानने का प्रयास करते हैं। इस पूरे मंत्र में क्या है? ईश्वर का सही स्वरूप बताया गया है कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। जिस ईश्वर को, जो ईश्वर ये सारी सृष्टि को चला रहा है, धारण कर रहा है और सब कुछ सारे कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसकी भूमिका है उसका सही स्वरूप बताया।
तो सपर्यगात, स परि अगात, 3 शब्द हुए। परि, सपरि अर्थात चारों ओर से, अगात चारों ओर से व्याप्त। ईश्वर कैसा है? चारों ओर से अच्छी तरह से कण कण में व्याप्त है। मतलब क्या शब्द एक बना? सर्वव्यापक। ईश्वर का सही स्वरूप क्या है? सर्वव्यापक है, वो हर जगह है। सपर्यगात शुक्रम अर्थात शुक्रम, शुक्रम अर्थात वो कैसा है? शीघ्रकारी, अति शीघ्र। हम जहाँ जाते हैं हमसे पहले ही वो वहाँ पहुंचा हुआ है, अर्थात वो हर जगह पे है ना। तो हम जहाँ जाते हैं हमसे पहले ही वो पहले से ही उपस्थित रहता है। तो इस तरह से शीघ्रम और सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली है। सपर्यगात शुक्रम अकायम, अकायम अर्थात ईश्वर का न कोई स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, अर्थात वो काया से, शरीर से रहित है। अकायम अवर्णम, अवर्णम अर्थात उसमें कोई छिद्र, छेद, काटना, टूटना, खंड करना, अंश बना के मनुष्य को, अपने अंश को काट के मनुष्य को बनाना, आत्मा को बनाना, ना। क्या बता दिया? ना, ईश्वर में छिद्र रहित है, उसमें छेद खंडन नहीं हो सकता। तो अस्नावीरम शुद्धम, वो कैसा है? शुद्ध है, पवित्र। शुद्ध अर्थात अविद्या आदि का उसमें कोई भी दोष नहीं है, वो सारी अविद्याओं से परे है, उसको अविद्यातम छू तक नहीं सकता, इस प्रकार से वो शुद्ध है। फिर शुद्धम अपाप अविद्धम, पाप, पाप से तो वो कोसों दूर है, कभी भी पाप वृत्ति उसकी होती नहीं, और पाप करने वाले का उसको समर्थन भी नहीं होता। वो पापियों को तो अतिशय कड़े से कड़े दंड देता है, उसको पाप नहीं पसंद, पाप ईश्वर को छू भी नहीं सकता, और पाप करने वालों को वो स्वीकार भी नहीं करता। इसी मंत्र में एक शब्द आया परिभू, अर्थात वो जो दुष्ट कर्म, पाप कर्म करते हैं उसका तिरस्कार करता है। परिभू का अर्थ है तिरस्कार करना। तो इस तरह से ईश्वर का यह सही स्वरूप बताया। क्या बताया? सपर्यगात शुक्रम अकायम अवर्ण अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी, कवि ही अर्थात सर्वज्ञ, पूरा सर्व, सारे सृष्टि का बनाने का, फिर उसको चलाने का, फिर नाश करने का, वेदों को बनाने का, सारा फल देने का कर्मों के अनुसार, वो सारा का सारा ज्ञान ईश्वर का हमेशा एक जैसा रहता है, न कभी बढ़ता न कभी घटता। जैसे जीवात्मा का, मनुष्य का कैसा है? ज्ञान सुना तो ज्ञान हो गया, ज्ञान, और ज्ञान सुनना छोड़ दिया तो फिर अज्ञानी हो गया, सब भूल गया, भूल जाता है ना व्यक्ति। ईश्वर का ऐसा नहीं है, वो उसका हर युग में हमेशा अनादि काल से उसका यही ज्ञान हमेशा एक जैसा, न घटता है न बढ़ता है। तो और मनीषी ही, मनीषी ही अर्थात वो सारे मनों को, मन की चित्त वृत्तियों को जानने वाला है, सबके मन की चित्त की वृत्तियों को जानने वाला है, अर्थात मनीषी। परिभू अर्थात जो पाप करते हैं उनका तिरस्कार करने वाला। परिभू स्वयंभू, ईश्वर कैसा है? स्वयंभू अर्थात उसका न कोई माता है न कोई पिता है, न वो जन्म गर्भवास में कभी आता है, न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, अपने आप अनादिकाल से वो है। तो स्वयंभू परिभू। फिर थात थ्यतो अर्थान व्यधा, तो इसका अर्थ क्या है कि जो वेदों में ज्ञान दिया है ना वो यथार्थ ज्ञान है। ऐसे नहीं कि शाब्दिक ज्ञान, चलो शब्द में खाली बोल दिए, बता दिया, अब तुम जानो तुम्हारा कर्म, मैंने तो शब्द बता दिए, वेदों को रच दिया। नहीं, वो जो वेदों में जितने भी शब्द रचे हैं वो यथार्थवादी हैं। उन सारे शब्दों का अर्थ अर्थान व्यधा, इसीलिए वेद को नाम ही अर्थान बता दिया। इस मंत्र में अर्थान का अर्थ बताए क्या है? वेद। तो वेदों का जो ज्ञान है, जो शब्द है वो यथार्थ है, जैसा उसमें लिखा है वैसा सृष्टि में उसने करके दिखाया है ईश्वर ने। और सारा मनुष्य, सारे मनुष्य उसको, जो ईश्वर ने वस्तुएं बनाई जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं, जैसे आप लोग बिजनेसमैन हो तो रॉ मटेरियल खरीद के फिर फैक्ट्रियों में उसका उत्पादन होता है ना, तो सारी सृष्टि में आप जितने भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं
उस रॉ मटेरियल का भी पहला रॉ मटेरियल वो पहले ईश्वर ने बनाया। जैसे धातुओं से आप स्वर्ण बनाते हैं, तो स्वर्ण धातु ईश्वर ने बनाया, लोह धातु ईश्वर ने बनाया, उसमें से आप करोड़ों पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार से सब सारा का सारा ज्ञान ईश्वर ने जो वेदों में दिया, वो सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, और उसका अर्थ भी समझाया भी और करके दिखाया। तो इस तरह से, और शाश्वती भी अर्थात शाश्वत, ईश्वर कैसा है? शाश्वत अर्थात अटल, अमर, अजर, कभी भी वो क्या कहते हैं, जरा से अर्थात वृद्धावस्था उसमें भी आती नहीं, हमेशा एक ही वर्तमान काल उसका, ना कभी भूतकाल होता है ना भविष्य काल ईश्वर का नहीं होता, वो हमेशा सदा रहता है, वर्तमान काल उसका रहता है। तो इस तरह से शाश्वती भी समाव्य इस प्रजाओं के लिए, वो क्या बता दिया कि इस प्रजाओं के लिए इस ईश्वर का, यह जो पूरे मंत्र में जितने ईश्वर के स्वरूप बताए गए, तो नीचे क्या लिखा, इस यजुर्वेद का भाष्य किसने किया है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो वो क्या बताते हैं कि आप सारे मनुष्यों का क्या काम है कि इस ईश्वर की उपासना करना, इस ईश्वर का, जिस ईश्वर का स्वरूप अभी हमने सुना, उस ईश्वर की ध्यान और उपासना करना। तो ध्यान उपासना करने का फिर एक सरल तरीका, सिस्टमेटिकल, जिसको कहते हैं विधि पूर्ण। तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन बनाया, और उसमें क्या बताया? अष्टांग योग। अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से व्यक्ति इस ईश्वर को, कौन से? जो अभी हमने जिसका सही स्वरूप सुना, मंत्र के माध्यम से जो हमने सही स्वरूप सुना, उस ईश्वर का हमें क्या करना है? योग अभ्यास करना है। तो योग अभ्यास करने की विधि क्या बता दी? योग का अनुष्ठान करना, अष्टांग योग। तो उसके 8 विभाग बता दिए। 8 विभाग हम सब कई बार सुने हैं और अच्छी तरह से समझे भी हैं। तो 8 विभाग करके बताए। प्रथम भाग कौन सा है? यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो मुख्य बात तो कौन सी है? ध्यान करना। हमें ईश्वर का ध्यान उपासना करना है मुख्य। पर वो कौन से नंबर पे आया? ध्यान तो आया 7 नंबर पे। तो प्रथम जो ये 6 विभाग विधि हमें बता दिए, वो जो सर्वप्रथम भाग कौन सा बताया? यम और नियम। तो 5 यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम है और 5 नियम है। शौच, संतोष, फिर स्वाध्याय, फिर तप, स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्रणिधान। भुलाया मुझे भी। तप और उसके बाद स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्रणिधान। तो इस तरह से 10। अब ये जो यम और नियम 10 हैं, उसको पता है क्या बोला? इसको बोला जो सारा अष्टांग योग है ना, वो इसी के आधार पर टिका है। अगर ये आधार जरा भी कमजोर है, थोड़ा सा भी वीक है, कमजोर है, तो सारे के सारे दूसरे डह पड़ेंगे तुरंत। वो ऐसा उसका उदाहरण दिया, जैसे एक भवन बनाना है, उसकी नींव अगर कच्ची है तो आप उसको कितनी भी बिल्डिंगें 7 माड़, 8 माड़, 25 माड़ बना दो धाराशाही, यूं चुटकी में। आपने इधर देखा नहीं कि यूं कम समय में सारी बिल्डिंग, सारा इमारत क्या हो जाएगी? भवन धाराशाही हो जाएगा, डह जाएगा, संभव ही नहीं है। उसी प्रकार ध्यान उपासना करना, यम और नियम के बगैर उसकी अच्छी तरह से अपने अनुष्ठान करना, अच्छी तरह से उसका पालन करे बगैर हम ध्यान उपासना कर ही नहीं सकते। करना असंभव है। वो असंभव ऐसे बता दिया, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखें तो जल में, जब एक जल में हमें अपना प्रतिबिंब चेहरा देखना है, तो उसमें 3 शर्तें हैं।
प्रथम तो क्या, जल उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, और फिर दूसरा क्या, जल मैला नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और तीसरा जल में तरंगे नहीं उठनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो उसी प्रकार हमें ध्यान उपासना करनी है, किसके माध्यम से, मन के माध्यम से। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, जैसे पानी, जल कैसे उबला, अग्नि के माध्यम से उबला ना, अग्नि से जल उबलने लगा, खौलने लगा। तो हमारा मन जब क्रोध अग्नि से उबल रहा है, क्रोध अग्नि में तप रहा है, जल अग्नि से उबलता है, और हमारा मन किससे उबलता है, क्रोध की अग्नि से, काम की अग्नि से, लोभ, ये सब जितने भी विकार हैं वो तपाते हैं मनुष्य के मन को, और उस तपे हुए मन से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं, अपना जैसे जल ने प्रतिबिंब नहीं दिखाया, चेहरा नहीं दिखाया, वैसे ही हमारा क्रोध अग्नि में, विकारों की अग्नि में तपता हुआ मन हमें अपना ईश्वर का, आत्मा के अंदर जो परमात्मा को हमें प्राप्त करना है वो नहीं दिखाएगा। फिर दूसरा क्या बता दिया, जैसे जल स्वच्छ था, मन को भी स्वच्छ रखना। स्वच्छ रखना अर्थात राग, द्वेष और ये अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, लालच, कृपणता, कठोरता, संवेदनहीनता, बिल्कुल संवेदनता जैसी रही नहीं, शुष्क व्यक्ति, कठोर स्वभाव वाला, ये इस तरह से तो मन, इससे मन अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध मन भी हमें ईश्वर का प्राप्ति नहीं करा सकता। तीसरा क्या बता दिया, जल में जैसे तरंगे नहीं उठनी चाहिए, तो मन में भी तरंगे उठती रहती है ना, इच्छाओं की, तृष्णाओं की तरंगे लगातार उठती रहती है, एक इच्छा समाप्त हुई नहीं, अभी चालू ही है तो दूसरी तरंग उठने प्रारंभ हो गई। जब ऐसे वन बाय वन निरंतर आपके मन में तरंगे उठ रही है, इच्छाओं की, तृष्णाओं की, तब ऐसे तरंग युक्त मन हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो इस तरह से मन का स्थिर होना, शांत चित्त, क्रोध अग्नि से शांत होना था, मन कैसा होना चाहिए, एकदम शांत, सुखद, प्रसन्न, हमेशा प्रसन्नता, इतना प्रसन्न मन हो तभी वो ईश्वर का ध्यान कर पाएगा। मन में किसी भी बात की, कोई भी सांसारिक चिंता है, दुख है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अभी कोई भी है, कुछ एक लेश मात्र भी अंदर कुछ बचा हुआ है, बस वो मन आपको रंजिश, मन में रंजिशें होती है ना, फलां के प्रति, अमुक के प्रति, ये रंजिश, वो नहीं, रंजिश युक्त मन आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकता। रंजिशों से रहित मन को रंजिशों से रहित कर देना। तो आप बताओ, रंजिशों से रहित मन कैसे होगा, जब हमें इतनी सारी सहन शक्ति, जब यम नियम का पालन करते हैं तो हमारे अंदर सहन शक्ति इतनी, संसार में रहते हैं तो सब कुछ होगा, तो सहन शक्ति होगी तो हम माफ कर देंगे, कोई बात नहीं, बोला कोई आके बताए आपके लिए ऐसा बोला, अच्छा कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हर बात में कोई बात नहीं, ऐसी सहन शक्ति तब आएगी जब मन शांत होगा, तब मन के अंदर हम इस तरह से शांति प्राप्त करें, एकाग्रता को प्राप्त करना है हमें, मन में जबरदस्त एकाग्रता चाहिए। तो इस तरह से क्या बता दिया कि यम नियमों का हमें अच्छे से पालन करना है। फिर क्या बता दिया कि ये आसन जो है वो स्थिर रहना। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम 5-10 मिनट भी व्यक्ति ठीक से एक जैसे टीचर होती है, क्या बोलती है, बच्चे शोर मचाते हैं, बोलती है उंगली रखो मुंह पे और खबरदार कोई हिला तो क्लास से बाहर या लगाऊंगी या खड़ा कर देती है बेंच पे। तो इस तरह से एकदम स्थिर, जब तक ये शरीर स्थिर नहीं करना सीखेंगे तो मन स्थिर नहीं होगा। शरीर की स्थिरता पे मन की स्थिरता निर्भर करती है। तो इसीलिए शरीर को एकदम से हिलाए डुलाए बगैर, खांसना खुजना कुछ भी हिलाना डुलाना, एकदम स्टैचू जिसको कहते हैं, मूर्तिवत स्टैचू की तरह थोड़ी देर, आधा घंटा तो कम से कम इस तरह से हमें पलाथी लगा के और एक ही
पोजीशन में बैठने सीखना पड़ेगा, इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। इसको कहते हैं आसन, स्थिर आसन, वो सुखपूरक हो। आप सुखासन में अच्छी तरह से, पद्मासन नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, कठिन आसन मत लगाओ, पर सुखासन में बैठ के हमें इस तरह से वो बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा। और आसन के बाद फिर प्राणायाम, थोड़ा सा प्राणायाम करने से हमारा मन एकाग्र होता है ना, मन की एकाग्रता अति आवश्यक है। मन चंचल है ना, सारा दिन रजोगुण संसार के बातों में, पदार्थों में, जब देखो जब उसमें हमने मन को लगाए रखा है, तो वो बेचारे मन को अभ्यास हो गया है, ये करूँगा, वो करूँगा, ये पहनूंगा, ये दूंगा, ये नहीं दूंगा, ऐसा बोलूँगा नहीं, इसको इसके साथ ऐसा नहीं बोलूँगा, इसके साथ ये व्यवहार करूँगा। अर्थात ये सारा कुछ मन को हमने कार्य सौंप दिया है, उसको हमने आदत डाल दी कि भाई तेरा काम एक पूरा कर, दूसरा मैंने तैयार रखा है। तो हमने जब उसको लगातार काम में, सांसारिक कामों में लगातार उसको झोंक दिया है, तो अब उसको आदत बन गई है। अब उसकी जो आदत हमने ही लगाई है, तो फिर अब हमें क्या करने का, प्राणायाम करने से फिर वो एकाग्र होता है, शांत होता है, फिर वो संसार की सारी बातें भूलने लगता है। जब हम प्राणायाम श्वास लेते हैं ना, ऐसे लिया तो हमारा सारा ध्यान हमें उस श्वास के लेने पे, और फिर जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो सारा ध्यान श्वास के ऊपर, जब दोनों समय श्वास के ऊपर ही हम ध्यान को टिकाते हैं, तब हमारा ध्यान को, मन को क्या होता है, वो एकदम शांत बैठने की आदत, अभ्यास, तब जाके उसको अभ्यास होता है। तो इसीलिए प्रतिदिन हमें वो भी अवश्य में करना। जब हम प्राणायाम करते हैं तो मन की अशुद्धि भी नाश होती है, एकाग्र भी होता है, अशुद्धि भी नाश होती है, तपता है। श्वासों के ध्यान से मन में तपन, जैसे स्वर्ण को तपाते हैं ना अग्नि में, तो स्वर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से मन की मैल दूर होती है, मन शुद्ध होता है। तो इस तरह से प्राणायाम। फिर उसके बाद धारणा, उसके बाद प्रत्याहार। तो प्रत्याहार अर्थात ये सारी इंद्रियों को बंद करना, इंद्रियों को बाहर के विषयों से पूर्णता से बंद करना, आंखों को बंद, कुछ सूंघना आदि को नहीं, कुछ सुनने का प्रयास नहीं करना, हाथ पैर नहीं, सारी की सारी 10 इंद्रियों को शांत रोक रखना, उनको सारे सांसारिक कार्यों से विलग कर देना, पृथक अलग कर देना। इस वक्त तुम्हें संसार का कोई कार्य नहीं करना, बस शांत चित्त बंद होके बैठ जाओ चुपचाप। तो इसको कहते हैं प्रत्याहार। फिर प्रत्याहार के बाद धारणा। धारणा अर्थात जब सारा शरीर की इंद्रियां रुक गई, तो फिर ये जो मन है, उस मन को एक जगह पे टिकाना। जैसे भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ सरल होता है, सबसे सरल उपाय ये है, आसान तरीका, यहाँ अच्छी तरह से मन को, हम मन की धारणा कर सकते हैं, ध्यान को यहाँ टिकाना सरल है। पर कई लोग अपने अपने, कोई हृदय में भी टिकाता है, कोई कंठ में टिकाता है, कोई यहाँ तालू पे टिकाता है, सबकी अपनी अपनी सुविधा अनुसार। पर सबसे ऋषियों ने जो बताया सरल उपाय ये है। यहाँ आप देखना, प्रयत्न करके देखोगे ना, यहाँ ध्यान आपका जल्दी से टिक जाएगा। तो जैसे लक्ष्य की धारणा, एकदम लक्ष्य के ऊपर ही टिका देना। धारणा का अर्थ क्या है कि एक ही जगह पे बस, फिर उस विचार को, उस ध्यान को दूसरे विषय में न लगाना, निरंतर एक ही पदार्थ का ध्यान। अब ध्यान आया तो ध्यान का तात्पर्य क्या है? ध्यान का तात्पर्य है कि जहाँ हमने टिकाया वहाँ निरंतर एक ही पदार्थ का निरंतर खोजना, गवेषणा करनी अर्थात ढूंढना, खोजना। आज क्या था भजन में कि ईश्वर को ढूंढने का, तो ढूंढना, हमें यहाँ ईश्वर को ढूंढना है। ध्यान उसको कहते हैं, ईश्वर को खोजना। तो एक ही पदार्थ में ईश्वर के ओम नाम के, या गायत्री मंत्र, या कोई और अन्य मंत्र, जिसको भी जो मंत्र पसंद है, वो अपने पसंदीदा मंत्र से वहाँ अर्थ के सहित उसी निरंतर वहीं, हिलाना डुलाना नहीं, और किसी विषय में वो जाएगा।
पहले जब अभ्यास नहीं है तब तक वो जाएगा, उसको खींच के, हमारा काम है उसको वापस खींच के उसी जगह पे लाना। और अभ्यास करते 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 फिर हम लक्ष्य अवश्य ध्यान करने से क्या होगा। आठवां क्या आया? समाधि। समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ है फल है समाधि। जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसको खोज रहे थे, उसको प्राप्त कर लिया। उसको प्राप्त करना समाधान हो गया, मिल गया। ईश्वर को ढूंढ रहे थे, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, तो ये है समाधि। तो इस तरह से हमें जो ये 8 अंग है, अष्टांग योग के 8 अंग, हमने विस्तार पूर्वक इसी कक्षाओं में, मैंने भी योग दर्शन बहुत बार चलाया है, तो अच्छी तरह से हमने समझा है, सुना है, पढ़ा भी है, पर अभी जीवन में उस प्रकार से उतरा नहीं। अभी उतारने की, आचरण में, व्यवहार में लाने की अभी और अच्छी बहुत भली भांति हमें आवश्यकता है। तो इसकी आवृत्ति करते रहने से क्या होता है? हमारा उमंग, उत्साह, प्रेरणा बनती है। हाँ, कल से मैं इसी प्रकार से, इसी विधि से मैं अष्टांग योग का अनुष्ठान पक्का करूँगा, मैं ईश्वर की प्राप्ति करूँगा। जब बार बार वही बातें सुनने से हमारे अंदर भूली हुई बातों का हमारे अंदर वो आवृत्ति होती है और हमें इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भी या ईश्वर को, ईश्वर के सही स्वरूप को प्राप्त करके और उससे लाभ लेंगे। तो अब ईश्वर के ध्यान करने के क्या लाभ हैं और ईश्वर प्राप्ति के क्या लाभ हैं, वो कल हम और दूसरे एक अच्छी तरह से मंत्र से हम समझते हैं। आज का समय हो गया है, तो अब हम शांति पाठ करेंगे। ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।